Welcome to SKP Learning. If you first time visit this channel, please subscribe the bell icon for latest video. तो गाइज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा इतिहास प्रश्न का जो परीक्षा तिथि है आपकी 9/1/2020 150 प्रश्नों की श्रृंखला का यह पार्ट सेकेंड होगा। तो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट जाके देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण वीडियो है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व हुए गठबंधनों को सुमेलित कीजिए। यानी प्रथम विश्व युद्ध 1940 से पहले जो हुआ था, 1914 से पहले के युद्ध में जो गठबंधन हुए थे यानी जो संधियाँ हुई थी, तो मिलान करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा कि ट्रिपल अलायंस कब हुआ था? 1882 में हुआ था। नेक्स्ट, इंग्लैंड फ्रांस संधि 1904 में हुई थी। रूस फ्रांस संधि 1894 में हुई थी। ट्रिपल एतांत 1907 में। इस प्रकार कोड देखेंगे तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1920 में 25 सूत्री नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की? गोरिंग, हिटलर, गोबल्स, ग्रेट फ्राइड फील्डर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। हिटलर ने 1920 में 25 सूत्री नाजी कार्यक्रम की रचना की। नेक्स्ट, इटली ने 1936 में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अबिसीनिया। अबिसीनिया पे आक्रमण किया इटली ने 1936 में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने सुरक्षा के उद्देश्यों से मेजिनो लाइन का निर्माण किया? तो फ्रांस ने किया। किसने किया? फ्रांस ने किया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न शासकों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए। विजयालय है, पुलकेशिन प्रथम है, सिंह वर्मन है, विजयादित्य हैं। यानी कौन राजवंश के कौन शासक हुए हैं, तो इस प्रकार आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। विजयालय चोल, विजयालय जो था आपका कौन था? तो विजयालय हो जाएंगे चोल। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य, सिंह वर्मन पल्लव वंश के थे और विजयादित्य चालुक्य वंश के थे। यानी विजयालय जो थे चोल थे, विजयादित्य चालुक्य थे, सिंह वर्मन पल्लव, पुलकेशिन प्रथम चालुक्य। तो इस प्रकार का मिलान देख लेते हैं। तो मिलान में देखेंगे तो आपका थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सुमेलित कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्मारक का स्थान है मेगुटी मंदिर, पापनाथ मंदिर, गंगा अवतरण प्रतिमा, एरावतेश्वर मंदिर। तो मिलान करेंगे तो इस प्रकार मिलान ए सही हो जाएगा। यानी मेगुटी मंदिर एहोल में, पापनाथ मंदिर पट्टदकल में, गंगा अवतरण प्रतिमा महाबलीपुरम में, एरावतेश्वर मंदिर आपकी पड़ेगी दारासुरम में। नेक्स्ट देखिएगा कि चोल शासकों ने होम, गर्भ व तुला भारव नामक यज्ञों का संपादन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा परनातक प्रथम ने। क्या हो जाएगा? परनातक प्रथम इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए, शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे। विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, ना तो ए ना तो बी, ए और बी दोनों। तो गाइस बताइएगा इसमें। तो इसमें केवल ए सत्य हो जाएगा। यानी शिवाजी सामरिक व्यवस्था में किले के महत्वपूर्ण घटक थे। नेक्स्ट देखिएगा, शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांत का प्रांतपति था। यानी नाम बताना है। तो अन्नादि दांतो थे। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कूट में मिलान करना है। तो इस प्रकार कूट में मिलान करेंगे तो नेक्स्ट ये सही हो जाएगा। सेकेंड आपका सही हो जाएगा। यानी सुभाष चंद्र बोस क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष थे। थर्ड हो जाएगा।
वल्लभ भाई पटेल रक्षा राज्य मंत्रालय की स्थापना की। सी राजगोपालाचारी जो है भारत की सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने की योजना तैयार किए। और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस प्रकार मिलान कर लीजिए तो मिलान हो गया आपका सेकेंड हो जाएगा। यानी सुभाष चंद्र बोस क्या थे? सुभाष चंद्र बोस थे भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष। वल्लभ भाई पटेल राज्य मंत्रालय की स्थापना। सी राजगोपालाचारी भारत की सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने को तैयार। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिएगा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। नेक्स्ट देखिएगा, यंग इटली का संस्थापक था? तो मैजनी था। नेक्स्ट, समाजवादी पत्र आवंटी का संपादक था? मुसोलिनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन का प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा जार को गलत कामों के लिए सजा। नेक्स्ट, 1911 की क्रांति के समय चीन पर किस राजवंश का शासन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मंचूरियन शासन था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मास्को सम्मेलन, अटलांटिक चार्टर, डार्बन ओक्स सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन। इसमें बताना है कौन सा नहीं था। तो अगर इसको मिलान कर लेंगे तो आप लोग इसका क्वेश्चन ऑप्शन जो भी है इसमें हम ट्रिक लगा दे रहे हैं, इसका आप लोग खुद करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की शर्तों के तहत हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंटन वुड्स सम्मेलन। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कहां पर हस्ताक्षर हुए? तो कहां पर हुए? सैन फ्रांसिस्को में हुए। नेक्स्ट देखिएगा, शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख तत्व हैं? तो क्या हो जाएगा? अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। यानी द लर्नर, द टीचर, लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन। यानी सीखने की प्रक्रिया के जो तत्व होते हैं, तो पहले आदमी सीखता है। किससे सीखता है? शिक्षक से सीखता है। शिक्षक कैसे सिखाता है? तो अपने अनुभव से सिखाता है। और उसकी एक प्रक्रिया होती है और एक वह संस्था के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट देखिएगा, 95 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी टीचिंग एंड लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है एलिस का, एलिस क्रो का। नेक्स्ट देखिएगा, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगात्मक विधि, यानी एक तरफ कथन होगा एक तरफ कारण होगा। उस कौन सी प्रक्रिया? तो प्रयोगात्मक विधि है ये। नेक्स्ट देखिएगा, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? तो मनोगतिक। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कुर्ट लेविन ने किया। नेक्स्ट देखिएगा, किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर आगे बढ़ते हैं। यह किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जर्सील्ड ने कहा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नांकित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए? तो स्टेने हाल ने कहा, और किशोरावस्था को तूफानी अवस्था भी कहा। नेक्स्ट देखिएगा, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह परिपक्वता तक चलता है, यानी विकास एक निश्चित समय तक गर्भधारण के समय से शुरू होकर एक निश्चित प्रक्रिया तक चलता है। यानी यह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह परिपक्वता तक चलता है, यह गलत है।
व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह प्रयास एवं त्रुटि, यानी आप बार बार अटेम्प्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप सीखते हैं, यानी गलतियों से ही आप सीखेंगे। तो यह प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, यानी विकास को मात्रा में नहीं नापा जा सकता। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी अधिगम का मतलब हो गया लर्निंग। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद से वह सीखना, चलना, दौड़ना, बोलना, उठना, कूदना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सभी चीज़ें सीखता है और वह एक क्रम से सीखता चला जाता है, यानी मृत्यु पर्यंत तक भी चलता रहता है सीखने का क्रम। तो यह मात्रात्मक प्रक्रिया यानी नहीं है। हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर ने कहा। किसने कहा? स्पेंसर ने कहा। नेक्स्ट देखिएगा, एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। तो पुनर्वनन द्वारा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट करना पड़ेगा। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक थे। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक चीज़ें बताई हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। अधिगम प्रक्रिया में समस्या परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया? कोहलर ने दिया। नेक्स्ट, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है, एक विज्ञान बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? कॉलसेनिक ने कहा। यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने योग्य बनाता है। यानी मनुष्य स्वयं भी शांत रहेगा और दूसरों के साथ शांत रहने की प्रक्रिया करेगा। व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा J.S. प्लांट ने की। आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति, यानी बार बार करना, अभ्यास, रिपीटेशन। गोलमेन के अनुसार भावात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? 5। गोलमेन के अनुसार। किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं। व्यक्तित्व के भावात्मक घटक। संचार पारंपरिकता के मूड में विचारों और भावनाओं का साझा करता है, यह किसने कहा? एडगर डेल ने कहा। शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल का विकास किया, डेविड पी आसुबेल ने। नेक्स्ट, चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? यानी कौन सा स्टेप आपको ध्यान में रखना चाहिए आप अगर चार्ट में कुछ बना रहे हैं? चार्ट की गुणवत्ता, यानी स्पष्ट चीज़ें होनी चाहिए चीज़ों को बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, एक शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? तो इसको आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो भाषा नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? तो स्पीकर नहीं है। प्रोटोकॉल है, डेटा है, मॉडेम है। स्पीकर नहीं होता नेटवर्क घटक, यानी कनेक्टिविटी इससे नहीं होती है। स्पीकर क्या होता है? आपको ध्वनि प्रदान करता है। प्रोटोकॉल हो गया, डेटा हो गया, मॉडेम हो गया, ये सब इंटरनेट कंपोनेंट हैं नेटवर्क के। शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक,
यानी मृदु पागा यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच के जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा लुम्सडेन। नेक्स्ट, इस रूप में कंप्यूटर सहाय अधिगम अधिकाधिक प्रयोगी होगा। तो क्या होगा? व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, सीसीटीवी का पूरा नाम। तो क्या हो जाएगा? क्लोज सर्किट टेलीविज़न, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया? तो एस एल प्रेसी ने किया। यूनानी, मिस्र और रोमन सभ्यता मिट गई पर भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है। यह भारतीय सभ्यता की किस विशेषता को इंगित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, निरंतरता, यानी कंटिन्यूटी बनी रहेगी किसी चीज़ को तो वह चीज़ें लंबे समय तक बरकरार रहेगी। तो कंटिन्यूटी जो होती है हर चीज़ के लिए आवश्यक है। कंटिन्यूटी से होता क्या है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो लगातार बनी रहेंगी, यानी रिपीटेशन करने से आपके मस्तिष्क पर या आपके समाज पर, आपकी संस्कृति को लगातार आगे बढ़ने को क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। यह आधारभूत एकता पाई जाती है। तो सांस्कृतिक एकता में पाई जाती है। मर्ग, बुग्याल और पायल प्रसिद्ध चारागाह हिमालय के किस डिवीजन में स्थित हैं? हिमाद्री में। भारतीय चीन सीमा का पूर्वी सीमा कहलाती है। मैकमोहन रेखा जो होती है, जो भारत के उत्तर में, यानी भारत का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो इधर जो चाइना वाला एरिया है वहाँ एक मैकमोहन रेखा खींची गई है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यानी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड का पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ कंचनजंगा भारत का पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? तो क्या जाएगा? पलवराय राख के टीले मिले हैं, यानी ऐस माउंड यहाँ से मिलेगा। यहाँ नवपाषाणिक स्थल को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले। तो कहाँ से मिले हैं? एक आपका हो जाएगा कोलडीवा, उत्तर प्रदेश का कोलडीवा प्रयागराज में है। दूसरा क्या होगा? महगड़ा। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? यानी गड़ता हुआ, अंडरग्राउंड पिट। कश्मीर। नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राचीनतम साक्ष्य मिले। पालतू जानवर यानी कुत्ते के। सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो आप सुमेलित कीजिए। तो इस तरह आप सुमेलित करेंगे तो हड़प्पा से समाधान पाए, लोथर से गोदीबाड़ा यानी डाक यार्ड या बंदरगाह, कालीबंगन से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न से किस पशु उत्कीर्ण नहीं है? कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो बैल नहीं है। उत्कीर्ण नहीं है तो बैल नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है?
सुत सुतकोडो सुत्काको। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थलों से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बताइए, धौलावीरा। धौलावीरा स्थल से सूचना पट अभिलेखों का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीरों में से एक था। यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, रामायणी संहिता संबद्ध है तो सामवेद से। नेक्स्ट देखिएगा, एकमेव द्वितीय ब्रह्म सूक्ति उल्लेखित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छांदोग उपनिषद। नेक्स्ट देखिएगा, महावीर स्वामी ने चतुर्विग संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावा में। कहाँ की? पावा में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा जैन धर्म के संरक्षक थे? शिशुनाग, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्या हो जाएगा, यानी आपके खारवेल थे और क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जैन धर्म के। जैन विधि से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मृत्यु को पाया, संलेखना विधि द्वारा। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो कहाँ प्राप्त किया? कुशीनारा में। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है? तो प्रज्ञापारमित्रा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांतों की पुष्टि करता है? तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, तजकीरा से तात्पर्य है? तजकीरा से तात्पर्य है, बताइए। जीवनी परक पुस्तक। नेक्स्ट, भक्ति संतों कथनेय कारण। भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम बनाया। उसके समय में फारसी राज की भाषा थी। अब कथन ए आर दोनों सत्य है, आर एक की सही व्याख्या है, आर एक की उचित व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है, आर असत्य है, ए सत्य है, आर भी सत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। तो कौन सा होगा फ्रेंड बताइए इसमें? तो ए और आर दोनों सत्य हैं, यानी भक्ति संत ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। अब रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे आप अपने क्षेत्र में, तभी तो लोग आपकी भाषाओं के माध्यम से आपके विचारों को समझ पाएंगे। उस समय फारसी राज की भाषा थी, यानी मुगल काल चल रहा था, तो फारसी भाषा थी, तो उचित व्याख्या नहीं करता। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? बताइए गाइस। फिरोज तुगलक, अपने भाई जौना खां के लिए। सल्तनत काल में दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी। तो मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट, मुसलमानों के अफ्रीका और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं में कौन से संस्कारों से प्रभावित हुए? तो मुंडन और विद्या आरंभ से प्रभावित हैं ये। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन, भक्ति संत और उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो नामदेव पंजाब गलत है, शंकरदेव उत्तर प्रदेश, तुकाराम महाराष्ट्र, चैतन्य प्रभु जी बंगाल। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।